हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में वी विल कवर लेसन नंबर 22 एंड नेम ऑफ योर लेसन इज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोटेक्शन। तो ये बहुत ही जर्नल सा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का 6th क्लास का ऑफ एसएसटी। बहुत जर्नल सा है चैप्टर है, इसमें हम पब्लिक प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रोटेक्शन क्यों की जाती है, किस तरह से की जाती है और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एंड जर्नल सा चैप्टर है। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगेन, नेम ऑफ योर लेसन इज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोटेक्शन। सबसे पहले वी विल गो थ्रू द कंटेंट कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। एज यूजुअल सबसे पहले जो है हम पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ेंगे, जो आपके लास्ट जब लेसन खत्म हो जाता है तो लेसन के लास्ट में दिए होते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पढ़ने चाहिए, इससे हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं मिलते हैं, राइट। सबसे पहले हम कवर करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर को। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आप आई थिंक 3-4 ट्रू फॉल्स हैं आपको। वो जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी हम कवर करेंगे, उसके साथ ही हम फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी बैक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। देन लास्ट में वी विल कवर क्वेश्चन आंसर्स। ये तो आपको पता ही है, हम क्वेश्चन आंसर्स तो करने ही वाले हैं। उससे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर सबसे पहले वो पढ़ते हैं, राइट। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर का। इट टॉक्स अबाउट द 3 organs of the government. I think now it's visible to you. Yes. So there is a little problem. Okay, it's all right now. Points to remember का first point देखिए, it says about 3 organs of the government. ठीक है, ये हमने जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इससे पिछला चैप्टर, उसमें भी हमने इस पॉइंट के बारे में पढ़ा है। अगेन जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स जो हैं, मेन ऑर्गन्स जो हैं बनाए गए हैं, यानी कि 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज लेगिस्लेचर, राइट। सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ये आपका जो 21st चैप्टर है उसके हमने शुरुआत में ही कवर किया था। इस वीडियो की लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जो है उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है आप लोगों को कि लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या काम है। फंक्शन ऑफ लेगिस्लेचर इज टू एनएक्ट लॉ। ठीक है, यानी कि जो लॉज हैं उन्हों को एनेक्ट करवाना, उन्हों को लागू करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ लेगिस्लेचर, उन्हों को बनाना, राइट। सेकंड देखिए, फंक्शन बताया गया है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है? टू इम्प्लीमेंट द लॉ, यानी कि लॉ को लागू करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। एंड फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू डिफेंड द लॉ, यानी कि अगर कुछ गलत है लॉ में, कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिश करना, ये सब जो है किसके अंडर आएगा? जुडिशरी के अंदर। ये 3 ऑर्गन्स जो हैं किसी भी गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट वन इज लेगिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ये जर्नल फॉर्म जो है आपको
एज अ इंफॉर्मेशन बताया गया है। नेक्स्ट आपके चैप्टर में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके आसपास पूरी बात जो है चैप्टर में की गई है, दैट इज अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। सो पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की गई है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है। सो पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ऑल ऑफ अस, यानी कि जो हमारी भी हम सब की प्रॉपर्टी है जिसे हम सब यूज करते हैं, दैट इज नोन एज पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे कि रोड्स, ठीक है, रोड हम सारे यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स, बसेस, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, या फिर कोई भी आसपास का पार्क आपके घर के पास होगा, तो ये सारी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। एंड गवर्नमेंट का काम है इन पब्लिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना, ये भी आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो देखिए, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट पर्सनल प्रॉपर्टी। सो पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, इनके बीच डिफरेंस आपको क्वेश्चन आंसर्स में पूछा गया है, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रॉपर्टी एज वेल एज इन पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट। सो पर्सनल प्रॉपर्टी में देखिए, पर्सनल प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की बिलोंगिंग होती है पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। Nobody can use it without his or her permission. For example, जैसे कि आपकी एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास आपका खुद का पर्सनल स्कूटर है और you have some books, uniform, copy, pen, pencil, house, anything which is only yours, that is your personal property, right? Nobody can use it without your permission. आपसे बिना पूछे वो कोई भी चीज आपकी यूज नहीं कर सकता। So दिस इज नोन एज पर्सनल प्रॉपर्टी। व्हेयरएज पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में जब हमने बात की, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बसेस, पोस्ट ऑफिस, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी जो है किसी की पर्सनल बिलोंगिंग नहीं है, एवरीबडी कैन यूज इट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट। सो नेक्स्ट वन इज योर फिफ्थ पॉइंट। देखिए, आपको फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है अबाउट सम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं जिसे हम, तो उनके बारे में बात की गई है, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। अगेन आपको क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से सुने इसे। फर्स्ट एग्जांपल आपको दी गई है रेड फोर्ट, देन कुतुब मीनार, देन द ताजमहल एंड द विजय स्तंभ, देन केव्स ऑफ अजंता एंड अल्लोरा, ठीक है। ये कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो आपने इनकी एग्जांपल जो है वो याद रखनी है, राइट। सो सिक्स्थ वन देखिए, सिक्स्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड अ लॉ टू प्रिजर्व एशियंट मॉन्यूमेंट्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉज बनाए हैं जिनके अंडर क्या किया जाता है, जो हमारे एशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अबव एग्जांपल में बताया ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ठीक है, इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि उन्हें सेव किया जाता है, मेंटेन किया जाता है प्रॉपर्ली। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट क्या बता रहा है आपको, द कटिंग ऑफ ट्रीज causes imbalance of natural environment। ये तो बहुत जर्नल सा पॉइंट है, आप सभी को ही पता होगा दैट जो जब हम ट्रीज कट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ इम्बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट। सो हमें कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो अवॉइड करना चाहिए, चाहे उसका कोई भी कॉज हो, किसी भी रीजन के कारण हम पेड़ों को काटें, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड अस। सो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आर क्वेश्चन आंसर्स। आपके इस चैप्टर में लास्ट चैप्टर 22 लेसन जो है इसके आपको 1 से लेके 11 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं, तो हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर करेंगे
Before that we will cover the true false यानी कि right or wrong and some fill in the blanks. So आप इन्हें अपनी बुक नोटबुक पे नोट डाउन करें प्रॉपरली. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. राइट, यू हैव टू टेल व्हाट इज राइट और रॉन्ग. द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, ये आपको बताना है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज parks and hospitals are our personal property. Right? So parks और hospitals जो हैं क्या आपकी personal property है? तो ये हमने difference किया between personal property and public property. So this is a wrong statement. Parks and hospitals are not your personal property. ठीक है? They are not your personal property. They are public property because parks and hospital को सभी use करते हैं. So जिस प्रॉपर्टी पे सबका हक होता है that is public property. So this statement becomes false. Next, second statement देखिए, we should not damage our natural property as it is our own. So पता चल रहा है that we are talking about our national property. ठीक है. So हमें अपनी नेशनल प्रॉपर्टी जो है, जो हमारे देश की प्रॉपर्टी है, हमें उसे हार्म नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट डैमेज और डिस्ट्रैक्ट द नेशनल प्रॉपर्टी. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू. नेक्स्ट देखिए थर्ड वन. व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट सेज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं आर प्रोटेक्टेड बाय अ गवर्नमेंट लॉ पास्ड इन 1958. ठीक है. जब आप चैप्टर रीड करेंगे डिटेल में तो आपको वहां पर लास्ट पैराग्राफ है आपके चैप्टर का, वहां बताया गया है दैट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज जो हैं वो पास किए हैं. कौन सी ईयर में लॉज पास किए हैं? 1958 में. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. या आपको पता होना चाहिए, याद रखेंगे आप इसे. ऑलराइट. देखिए नेक्स्ट हम करेंगे fill in the blanks. ऑलराइट. सो फर्स्ट fill up is all objects that we possess as individual make personal property. ठीक है. तो अभी आप पर्सनल को रहने दीजिए, अभी आप फिर सिर्फ स्टेटमेंट पे गौर करें कि आपको क्या पूछ रहा है. सो ऑल द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे किसी भी इंडिविजुअल का हक है, किसी भी इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे आप उन्हें कहेंगे दैट दिस इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी. सो द स्टेटमेंट बिकम्स क्या आ जाएगा वहां पर? फिल इन द ब्लैंक में पर्सनल. राइट. नेक्स्ट देखिए सेकंड वन. Old historical buildings are called historical monuments. So obviously historical building को क्या कहा जाता है? Historical monuments. ठीक है. Next third one देखिए. We must not, हमें क्या नहीं करना चाहिए? We must not damage the public property. Public property क्या है? हम सबकी property है. So we must not damage the public property. Right. Next fourth one, which is your last fill in the blank. The statement is things owned collectively make public property. यहाँ पर properly नहीं आएगा. अगर आपकी बुक में गलत प्रिंटेड है तो ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे property आएगा. ठीक है, property आएगा यहाँ पर. तो आंसर क्या है? public property. कुछ ऐसी चीजें which are some things which owned collectively यानी कि हम सब की हैं. कुछ ऐसी चीजें जो हम सब की हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पब्लिक प्रॉपर्टी. ऑलराइट. सो दिस वाज योर ट्रू एंड फॉल्स. देन फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट इज आपको ई पार्ट दिया गया है, ठीक है, आपकी बुक में, विच इज एन एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो आपको इसमें क्या करना है? आपको एक सेपरेट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी की. कुछ एग्जांपल आपको दी हुई है ऑलरेडी. इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. सो आप लोग क्या करेंगे?
आप कोई भी दो कलर्ड पेन लेंगे, ठीक है, ब्लू और ग्रीन लिया है मैंने यहाँ पर। सो व्हाट यू विल डू, जो ब्लू कलर है उससे आप प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसे सर्कल कर दें, एंड जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे ग्रीन कलर से सर्कल कर दें। नोटबुक पे आप इसे सेपरेटली लिखेंगे, प्राइवेट वाले जो हैं वो अलग लिखेंगे, एंड पब्लिक वाले जो हैं पब्लिक प्रॉपर्टी उसे अलग लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट, सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगी। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेन क्या होती हैं, कम बैक टू योर पॉइंट टू रिमेंबर जो आपने पढ़े, ठीक है। हमने कौन सा पॉइंट में पढ़ा था, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। सो थर्ड पॉइंट में आपने पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा विच बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, एंड फोर्थ पॉइंट में आपने पढ़ा पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में विच इज पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। इस बेसिस पे हमने डिवीजन करना है। सो फर्स्ट वन विच इज गिवन टू यू दैट इज अ बुक। सो बुक इज क्या है, बुक क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी? बुक इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकॉज ये किसी एक इंडिविजुअल की बिलोंगिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन इज ऑल्सो अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्कूटर, दिस इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अलमीरा, कार, बैग जो ब्लू कलर से सर्कल्ड हैं, दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, मॉन्यूमेंट्स, सीवरेज, रोड्स, कैनाल्स, ब्रिज, वाटर वर्क्स, स्कूल, लेक्स, पार्क, म्यूजियम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे दो लिस्ट प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट लिस्ट विल बी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड लिस्ट विल बी ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। सो हमने आपकी एक्टिविटी भी कर ली है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर बुक is, what is the question? Let's read. Why do we love our personal property? Right? So आपको पूछा है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसे इतना संभाल कर क्यों रखते हैं? Why do you love your personal property? So what will be the answer? The answer will be we all take care of personal things because they are our own. सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो पर्सनल थिंग्स होती हैं वो आपकी हैं। Neither someone can use these things, not spoil them without your permission. आपकी परमिशन के बिना कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता, ना ही उसे खराब कर सकता है। In case they are spoiled, अगर वो खराब हो जाएं चीजें तो, या फिर खराब हो जाएं या फिर मिसप्लेस हो जाएं, सो इसमें क्या होगा, इट विल बी योर पर्सनल लॉस, आपको लॉस होगा उस चीज के कारण, राइट। सो इसीलिए टू अवॉइड एनी पर्सनल लॉस हम क्या करते हैं, वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? नेम 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने मॉन्यूमेंट्स पढ़े, उसमें से 3 एग्जाम्पल आपने लिख देनी है। First example I have written the Red Fort, second one is the Qutub Minar, third one is the Taj Mahal, right? So third question, what is your third question? Third question is why people damage public property? Give 2 reasons. So आपको पता है that public property में काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है कई बार ड्यू टू अनफेयर ऑफ मीन्स, किसी भी कारण से जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्ट्रक्शन की जाती है। आपने 2 रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो किस तरह से आप आंसर लिखेंगे, यू विल राइट दैट पीपल डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। ये तो आपको पता ही है दैट किसी भी रीजन के कारण जो लोग हैं वो डैमेज कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को। फर्स्ट रीजन इट कुड बी द फ्रस्ट्रेशन, यानी कि गुस्सा विद इन वन सेल्फ, जो किसी के भी अंदर किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, इट कैन फाइंड आउट एन आउटलेट इन कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स।
किसी भी अपने काम को पूरा करवाने के लिए कई लोग जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। इवन पीपल जो हैं, पीपल इवन इन्वॉल्व्स इनटू द एक्ट ऑफ वायलेंस, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन फॉर सिक्योरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ देयर डिमांड्स और पॉलिटिकल गेन्स। सो कई लोग जो हैं अपनी कुछ डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाइटल रीजन माना गया है कि इसका रीजन क्या है, दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें समझ होगी इस चीज की कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो पब्लिक फंड से बनी है, एंड वो सारा पब्लिक फंड जो है वो टैक्सेस और रेवेन्यूज जो कलेक्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे पैसे जो हैं वही यूज किए जाते हैं टू मेंटेन एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपके ही पैसे जो होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। सो वी शुड नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर आवर selfish motives. So this was your third question. Next one is fourth. So fourth में आपसे पूछा गया है give the name of two kind of public property. दो टाइप्स बताई गई हैं आपके चैप्टर में पब्लिक प्रॉपर्टी के, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सेकेंड वन इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इनमें क्या है। फर्स्ट वन इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कुछ इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे इफ यू आर गोइंग टू अ स्कूल, तो स्कूल क्या है, इट इज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा आपको कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड की गई है विच इज योर बेसिक नीड। Education is the basic need of every human, right? So schools, hospitals, parks कह सकते हैं, museums, libraries, roads, bus stand, railway station, airport, these all things come under public utility service. Next, if second one is historical buildings, right? So historical buildings में क्या आएगा? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जो आपकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स जो आपकी हिस्ट्री को, जो आपके कल्चर को बता रही हैं, दैट इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल दी गई हैं द रेड फोर्ट, ताजमहल, देन कुतुब मीनार, अजंता अलोरा केव्स। सो इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं दे कम अंडर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 5। सो हमने 11 क्वेश्चंस करने हैं। वी विल बिल्ड अप अ स्पीड नाउ। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का क्या मतलब है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है इनके बारे में, एंड आपको दो एग्जांपल्स जो हैं वो भी देनी है। So what will be the answer? Answer will be the minimum basic need of modern man which are out of the country. यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर आएगा the minimum basic need of modern man, ठीक है, which comes under the daily requirements। यहाँ पे इस तरह से आएगा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। द मिनिमम बेसिक नीड ऑफ मॉडर्न मैन विच आर वेट अ मिनट, which are our daily requirement।
right, which are a daily requirement for example. सो इस तरह से आपका आंसर होगा ये. थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई थी यहाँ पर, आप ठीक कर लेंगे इसे अपनी नोटबुक पे. करेक्ट आंसर जो है वही आपने लिखना है. सो द मिनिमम बेसिक नीड, जो आपकी मिनिमम बेसिक नीड है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहते हैं. ठीक है, तो जो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी. यू नो वेल दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है? हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है. काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से की जाती हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आता है. सो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा. देन वाटर, of course safe drinking water. Then next example is roads, then hospitals and schools. तो ये सब किसके अंडर आएगा? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंडर. सो इसका आंसर जो है वो सही लिखिएगा. This was your fifth question. Next one is sixth. So what is your sixth question? It is asking that what is public property, how it is created. सो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको दैट पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है एंड उसे किस तरह से बनाया जाता है. तो बहुत ही सिंपल सा आंसर लिखेंगे. द पब्लिक प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पब्लिक फंड्स, राइट. और ये पब्लिक फंड्स किस तरह इकट्ठे किए जाते हैं? बाय टैक्स और रेवेन्यूज. और the public funds for the public convenience, लोगों के कन्वीनियंस के लिए इस तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाती है. क्या क्या एग्जांपल्स आएंगी? स्कूल्स, बसेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, पोस्ट ऑफिस एंड ट्रेन्स, right? So these all are the public property and they are created by public funds. Next one is seventh question. What is your seventh question? What it says? It is asking that how people misuse the public property. लोग किस तरह से misuse कर रहे हैं public property का. तो damage and destruction की बात की गई है basically यहाँ पर. So you will write an answer like some people indulge in the misuse, damage or destruction of public property or public utility service for their selfish motives. अपना किसी भी सेल्फिश मोटिव जो है लोगों का हो सकता है जिस कारण से वो डैमेज करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को. समटाइम्स, कई बार, पीपल इंडल्ज इन स्टोन थ्रोइंग, पत्थर फेंकते हैं, बर्निंग ऑफ बसेस, जो गवर्नमेंट की बसेस होती हैं उन्हें जला देते हैं, ट्रेन्स को जला देते हैं, कुछ इस तरह की डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं. एंड डिस्ट्रॉइंग सम अदर टाइप ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इस सब करने का क्या मोटिव हो सकता है? कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दे आल्सो एनकरेज देयर वर्कर्स टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर देयर पॉलिटिकल गेन्स. तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी मिलेंगी जहां पर कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, तो इसका बहुत कोई भी रीज़न हो सकता है. किसी का सेल्फिश मोटिव हो सकता है या फिर कोई पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो सकता है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का. राइट, सो दिस वाज योर सेवेंथ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एट्थ. So the question is eighth question and it is asking that from whose money the school property is made. जो आपका स्कूल है वो किसके पैसों से बनाया गया है? From whose money. So आपको आंसर पता ही है, very well known that school property जो है is a public property. So obviously it is, यहाँ पर it आएगा. ठीक है, यहाँ पर it आएगा. It is, so it is prepared from the public funds for public convenience.
सो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक प्रॉपर्टी किस तरह से बनती है, पब्लिक फंड्स को यूज करते हुए बनती है एंड पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए इसे बनाया जाता है. सो स्कूल प्रॉपर्टी is prepared from the public funds for public convenience. Next question, question number 9. It says, it is asking that you have to give one basic difference. आपको difference बताना है between personal property and public property. तो ये हमने पहले भी discuss किया है. So difference है तो difference के लिए क्या करेंगे, you will draw a line between your page and एक side पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक साइड पे you will write personal property and दूसरी साइड पे लिखेंगे public property. किसी भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो है आपने इसी तरह से करना है, ठीक है. सो पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा, दैट इट इज आवर ओन प्रॉपर्टी. Whereas if we talk about the public property, so public property it belongs to all of us and is prepared by public funds. ठीक है. Then second personal property में point क्या आ जाएगा, neither someone can use these things nor spoil them without our permission. ठीक है, कोई हमारी परमिशन के बिना इसे यूज नहीं कर सकता, ना ही स्पॉइल कर सकता है. Whereas पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पर सेकंड पॉइंट आएगा that sometimes people knowingly or unknowingly harm the public property. यानी कि कई बार लोग जो हैं जानते हुए भी और कई बार ना जानते हुए, जाने अनजाने में भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं. ठीक है. सो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट योर 10th क्वेश्चन, योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद 11th एंड देन फिनिश, राइट. सो जल्दी से खत्म करते हैं. 10th क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स स्कूल प्रॉपर्टी. हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है टुवर्ड्स स्कूल प्रॉपर्टी. तो स्कूल प्रॉपर्टी किसकी एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. तो आप लोगों की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी है. फर्स्ट वन इज दैट यू शुड नॉट स्पॉइल. ठीक है, आपको किसी भी तरह का डैमेज नहीं करना चाहिए योर क्लासरूम फर्नीचर. जो आपके क्लासरूम का फर्नीचर है आपको उसे डैमेज नहीं करना चाहिए. Second point is that you should not pluck flowers from flower beds and pots lying in the school premises. So जो आपके स्कूल में फ्लावर बेड्स लगे होते हैं उनसे फ्लावर्स जो हैं वो प्लक नहीं करने चाहिए, नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही किसी भी तरह के स्कूल प्रेमिसेस को डैमेज करना चाहिए. So the third point is don't tear off pages from the library books. जो आपकी लाइब्रेरी की बुक्स हैं उनके पेजेस को नहीं फाड़ना चाहिए, राइट. देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्या पॉइंट है, पुट ऑफ द वाटर टैप ऑफ, put off the water tap after use. Okay, so put off means you have to turn off the water tap properly after you have used the water, ताकि किसी भी पानी जो है वो वेस्ट ना हो किसी भी तरह से, राइट. सो यू हैव टू सेव वाटर. सेव वाटर का स्लोगन आपने लिखा भी होगा कई बार. सो उसी के पॉइंट के साथ जो है रिलेट करते हुए आपने वाटर टैप्स को अच्छी तरह से बंद करना है. दिस इज योर responsibility towards your school. Next, fifth one is you should not spoil the sports goods. स्पोर्ट्स गुड्स क्या क्या होते हैं स्कूल्स में, हॉकी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन आपके पास रैकेट हो सकता है, शटल होती है, राइट, एंड बास्केटबॉल ऑब्वियसली. तो इन जो आपकी स्कूल प्रॉपर्टी हैं जो आपके स्पोर्ट्स में यूज होती हैं उन्हें भी डैमेज नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो ये आपका 10th क्वेश्चन था, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी थी टुवर्ड्स द स्कूल. So next one is your last question and the question number 11. So the question is, how can you help to preserve
द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आप किस तरह से मदद कर सकते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में। प्रिजर्व करने का क्या मतलब है, उन्हें डैमेज से बचाने में, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, यू विल राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मॉन्यूमेंट्स। क्या होना चाहिए रोल, लोकल लोगों का रोल होता है इसमें। जैसे आपके आसपास कोई भी मॉन्यूमेंट है तो आपका क्या रोल है, ठीक है, आप लोकल हैं वहाँ के, तो लोकल लोगों का क्या रोल होता है, द लोकल पीपल ऑफ द एरिया शुड मेक देयर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, उन्हें प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए उन्हें, इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द लोकल पीपल, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी मॉरल ड्यूटी है ये, ठीक है। व्हाट इज द मॉरल ड्यूटी of the local people, to take care of the hidden buildings and monuments, जो वहाँ के monuments हैं उन्हों की रक्षा करना। These monuments are the symbol of ancient architect, जो हमारा पुराना आर्किटेक्ट है उसके सिंबल हैं, उसके प्रूफ्स हैं ये, राइट। एंड जो लाइट हाउसेस ऑफ और क्या है ये, एक लाइट हाउस है, एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है ऑफ सोशल एंड रिलीजियस sermons ऑफ एशियंट टाइम, ठीक है। यह हमारे कल्चर के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताते हैं। सो इन्हें क्या कहा गया है, दैट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर the historical buildings are the lighthouses of social and religious sermons of ancient time. Okay, so this was your 11th question. Again, question number 11 is very important. Then question number 10 is also good question, आपको पूछा जा सकता है। Then this question जो है 1 मार्क में आ सकता है। एंड जो पर्सनल प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस पूछा गया है, दिस इज वेरी मस्ट, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है, पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी पे, राइट। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर दीजिए नीचे, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल क्लैरिफाई इट एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, ताकि सभी जो है अपना काम कंप्लीट कर सके एंड सभी जो है इसे अच्छी तरह से समझ पाएं चैप्टर को, राइट। So thank you very much students. Goodbye.